Very good morning to all of you. Now we will going to start a session, okay, related for interview, group discussion, as well as English related RC, how to read the newspaper. It will help in the descriptive also. Okay, today first topic is from one of my Haryana student. There are maybe 3 or 4 participants today. Okay, start. My name is Anuja and today's my topic is it is possible to mint money from one's hobbies. क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी हॉबीज के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो? आपने देखा होगा जैसे लूडो है और भी कई जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आपको कहा जाता है कि मतलब आप इस लिंक पे क्लिक करो, ऐसे गेम खेलो, आपसे पैसा मिलेगा। तो ये आर्टिकल इसी चीज से रिलेटेड है। जैसे कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू कुड मेक मनी थ्रू हॉबीज इन इंटरेस्टिंग राइट? यस, इट इज पॉसिबल टू ग्रो मनी। हाँ, ये पॉसिबल। इफ यू आर एन एविड, अगर आप किसी चीज के शौकीन हो, जैसे कि अगर आप किसी बुक को पढ़ने के शौकीन हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि बुक्स कलेक्ट करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप पैसे बचाने के शौकीन हो, आप कोई कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई फिलेटलिस्ट हो तो आप स्टैम्प इकट्ठा कर सकते हो। और अगर आप कोई गाइस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग स्टैम्प इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग सिक्के कलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, दीज आर कॉल्ड हॉबीज। एक्चुअली वो मंडे के मनी वाइज पेज में ये टॉपिक था, बहुत अच्छा, उसका डिस्कशन कर रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आर्ट में इंटरेस्टेड हो, म्यूजिक में थोड़ा पास से बोलो ना, आवाज कम आ रहा है। आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो, म्यूजिक में हो, डांसिंग में हो, तो आप अपने शौक के थ्रू पैसा कमा सकते हो। अगर इवन वाइन एंड विस्की एक्टिविटीज कैन अर्न मनी। अगर आप शराब जैसे अल्कोहल होता है उनका भी अगर इंटरेस्टेड हो उनकी हॉबी में भी, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। ये कैसे हो सकता है? इस आर्टिकल में दिया गया है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या करना चाहिए, किस टाइप की रिसर्च है, और इसका प्रोसेस दिया गया है। अब जैसे कि but wait, even if you do not collect, you can still invest in them provided you learn and explore. आपको क्या करना है? चीजें लर्न करनी है, एक्सप्लोर करनी है। अब हॉबी इन्वेस्टमेंट, आप किस किस चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो? द वर्ल्ड ऑफ हॉबी स्टाइल इन्वेस्टमेंट इज वाइड और डाइवर्स इन कॉइन, स्टैम्प, कॉमिक्स, ट्रेडिंग कार्ड, फिजिकल एंड डिजिटल आर्ट, पेंटिंग, फाइन वाइन्स, विस्की, म्यूजिक, रॉयल्टी, वॉचेस, ज्वेलरी, विंटेज कार, मोटरसाइकिल, मेमोरियल, ऑटोग्राफ्स एंड मच मोर। बहुत सारे टाइप के टॉपिक्स हैं जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये होता कैसे है? हॉबीज टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट व्हेन द आइटम यू कलेक्ट गेन वैल्यू। जब आपकी जो आइटम है जो आप सेलेक्ट कर रहे हो जब वैल्यू गेन करता है तब आपको प्रॉफिट होता है। द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ ए कलेक्टिवली डिपेंड ऑन इट्स रिलेटिव डिमांड। और जब मार्केट में उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट मिलता है। पर ये जरूरी नहीं है कि आपको मिले प्रॉफिट, इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। इसमें एक गुड भी होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से अच्छी स्कीम का यूज करके पैसा इन्वेस्ट किया है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार जैसे कि क्या है, आप अच्छा प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉस बियर कर रहे हैं तो इस चीज से आपको कोई नहीं बचा सकता। आप इन प्लेटफॉर्म पे उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आप लॉस को बियर कर सकते हैं, और इस लॉस के रिस्क को ओनली मिनिमाइज कर सकती है जो कि आपकी है नॉलेज। आपको इन प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाने से पहले नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट रेट का पता होना चाहिए, मार्केट में डिमांड का पता होना चाहिए। और asset really authenticity and demand check for certified dealers of coin and stamp. Explore galleries and online platform art, understand vintage shortage, conservation technique for wine and अब कंक्लूड करना, not अब कंक्लूड करना। okay sir। इसमें क्वेश्चंस क्या है? दिस इन्वेस्टमेंट कैरी हाई रिस्क, वोटेलिटी, प्राइसेस में फ्लक्चुएट, इसके प्राइसेस है ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं वाइडली, और लिक्विडिटी कैन बी लिमिटेड। ओनली इन्वेस्ट मनी यू कैन अफोर्ड टू लॉस। मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन थ्रू रिसर्च एंड वेरिफिकेशन थ्रेट। दिस इन्वेस्टमेंट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड नॉट ए शॉर्ट टू क्विक प्रॉफिट। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है? हॉबी इन्वेस्टमेंट इज ए डिफरेंट बोल्ड गेम चेंजर। ये एक
एक अन्य तरीके का जैसे गेम चेंजर है एक, यू नीड टू ऑब्जर्व मार्केट ट्रेंड। आपको मार्केट ट्रेंड का पता होना चाहिए, वैरायटी, ऑटिफिकेशन एंड कंसीडर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। Including hobby style asset in portfolio gives you an emotional gratification, financial potential, and serve as a good way of diversification. Thank you. ओके, नेक्स्ट टॉपिक किसका है? Yes, sir, it is mine. Good evening, everyone. So, from yesterday's newspaper, my topic is about the making of an ecological disaster in the Nicobar. That's the topic. So, the context here is the Great Nicobar Islands. Great Nicobar Mega Infrastructural Project is a controversial initiative now. It is in news. It is posing significant risk in is a controversial initiative. So it is facing the significant risk to two indigenous communities. The rainforest ecosystem is in the island. So the expenditure of this project is 72,000 crore, and it threatens the survival of those two indigenous communities here and their rich biodiversity too. The Great Nicobar Island is to two indigenous communities. One is Nicobaris tribe and other one is Shompen tribe. So the ancestral villages of Nicobaris tribals fall in this project land area. So Nicobaris people are forced Little to bit. leave or forced to. Little bit slow. Always I am telling Yes, you sir. little bit slow. Yeah. So the ancestral villages of Nicobaris tribals fall in this project land area. So they are forced to leave or they are forced to vacate their village during Indian Ocean tsunami time during 2004. And now it is completely displacing this community and ending their dreams to returning back to their ancestral properties. And other tribe is Shompen tribe. They are in greater threat even. The island's Shompen policy notified by Union Ministry of Tribal Affairs specially require the authorities to prioritize and the tribe's welfare and integrity when the projects like this are proposed. So the government has failed to consult these two tribe bodies. So it has to consult some authority and some community, that is National Commission for Scheduled Tribes according to Article 338A of Indian Constitution. And government has to consult one more authority, that is Tribal Council of Great Nicobar and Little Nicobar Island. And it has some environmental and the legal concerns here. So they fail to recognize the rights of tribe as they are only the stakeholders of that area. According to right to fair compensation and the transparency in land acquisition, rehabilitation and Resettlement Act 2013, they have violated Forest Rights Act 2006, and also 15% of islands trees are going to endanger by destruction of 8.5 lakh trees up to 58 lakh trees. So this is the main cause of the two tribes. So it also has some wildlife concerns here. The project location can cause danger to infrastructure and the human safety as well, because already this area has faced some earthquakes previously, and tsunami also in 2004, and earthquakes previously. I don't remember the year. So I am concluding this by the end. This project has some threats. So it is facing strong opposition. It raises the question about responsibility towards such tribe communities and also environmental conservation. So the need of public awareness is necessary to prevent such disasters and damage. Not just it is not just happening to human. It is happening to the wildlife also, and it is happening to the natural heritage also. So the government has to keep that in mind and behave accordingly, and it has to take all the permissions and the accordings to whatever the committee or whatever the commission is there. So now it is related to STs, like the Conclude National it. Commission of STs according to Conclude. 338 Act. Now conclude So it. it has to do according to the government rules and norms. Thank you.
गुड. लास्ट इज हेमा. हेमा ज़्यादा लंबा तो नहीं है? नो सर. ठीक है. Good evening. My today topic is Russia hits Kyiv in the largest air attack. Key building hit. ओके, यस्टरडे न्यूज़पेपर फ्रंट पेज. ठीक है. रशिया ने एक एयर अटैक किया है यूक्रेन की कैपिटल कीव में विथ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स. और इस अटैक की डिटेल्स है कि रशिया ने फायर किया था 805 ड्रोन्स एंड 13 मिसाइल्स एट यूक्रेन. एंड यूक्रेन एयर डिफेंस शूटिंग डाउन 747 ड्रोन्स एंड 4 मिसाइल्स. और इसमें डैमेज हुआ है 4 मर गए हैं और एटलीस्ट 17 इंजर्ड. और द बिल्डिंग ऑफ यूक्रेन कैबिनेट एंड मिनिस्टर ऑल्सो हिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉर. On Ukraine response, President Vladimir Zelensky urged to US to impose stronger sanction on Russia and said the world must respond to this destruction not only with words but with actions. और इंटरनेशनल रिएक्शन थे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड दैट द स्ट्राइक इज एन वेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. And the Polish Prime Minister Donald Tusk said the attack showed the need for a strong reaction against Russia. And this attack is a part of ongoing conflict between Russia and Ukraine since February 2022. Done? Yes, sir. And next topic is Japan PM resigned after party loss in July polls. Yeah. Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba resigned defiant in July parliamentary elections. इनकी शिगेरू इशिबा की पार्टी लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने जुलाई में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हारने की वजह से शिगेरू इशिबा से बोला कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से. और जब तक न्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते इशिबा जापान की प्राइम मिनिस्टर. और जापान की कैपिटल है, करेंसी है जापानीज येन. डन. इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, उसका नाम याद करना था, कैपिटल एंड करेंसी. इंडिया और जापान के बीच में गाइस एक्सरसाइज का नाम पता है ना? जिमेक्स. हाँ. और ठीक है, मुझे याद है. नोमेडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया मंगोलिया. सिम्प्रिति बिटवीन इंडिया बांग्लादेश. स्लाइनेक्स बिटवीन इंडिया श्रीलंका. सूर्या किरण बिटवीन इंडिया नेपाल. ऐसे करके याद रखना है. ओके गाइज, टॉपिक होता जाएगा. माय नंबर इज 7503235358 फॉर प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस एज वेल एज इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव. You guys are doing well. The reading of newspaper is like a mutual fund. Okay, so if you are interested for Super 50 Gurukul, just text on this number. Thanks a lot.